बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई लायक एहतराम वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी अफसरान, हमारे इंतहाई काबिल नौजवान बच्चे और बच्चियाँ और हमारे मायानाज कारोबारी हजरात, एक्सपोर्टर्स, टैक्स पेयर्स, सरमायाकार और यकीनन हमारे बहुत ही लायक एहतराम, बहुत ही नेक नाम काबिल सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज ये महफ़िल सजाई गई कि पाकिस्तान ने एक साल में जो सफ़र किया है, अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, तो ये कोई किसी एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं, ये अल्लाह ताला के फजल करम से एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। आपको यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने बड़ी तफसील से हमारी मईशत के बारे में बताया और उड़ान पाकिस्तान के बारे में बताया। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इख्तिसार के साथ इस सफ़र की रुइयात बयान की, तो मैं उन तमाम मामलात को यहाँ पर दोहराऊँगा नहीं, सिर्फ चंद वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जून 2023 की बात है कि पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस थी और हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो हचकोले खा रहा था, क्योंकि उनकी जो शराइत थी वो बड़ी कड़ी थी। मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान था। उस महंगाई के उस तूफ़ान और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, और जो मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको सलाम करता हूँ कि आज उन मुश्किलात के बग़ैर हम यहाँ पर ना पहुँचते। तो मैं कह ही रहा था कि वहाँ पर IMF की MD से मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब टाइम गुज़र गया है, अब बिल्कुल जून के एंड में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, तो अब शायद ये मुमकिन नहीं है। तो मैंने अपने हौसले को इंटैक्ट रखा और उनसे कहा कि क्या मामला, बताइए कि आप क्यों मुश्किल पा रही हैं। कि देखें, आपका जो एक्सटर्नल गैप ये है, हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात की कि पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा और क्या मसला है। उन्होंने कहा जी कि ये आपने जो शराइत आपको अगर कबूल नहीं तो ये मुमकिन नहीं। मैंने वहीं से जनाब हिसाक डार साहब को फ़ोन किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैंने कहा कि ये हमें चीज़ें करनी है। उन्होंने कहा जनाब ये कमिटमेंट किस तरह ऑनर होगी। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, आप इसको करें। उन्होंने मेहरबानी की, असम्बली में गए, बजट में जो तरमीम थी वो पेश की। अगले दिन मुझे जो MD थे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, बहुत पाकिस्तान के दोस्त, बड़ी मोहब्बत करने वाले, वो पिछले दिनों आए भी थे, तो उनसे मैंने बात की। उनसे बात करने के बाद मैं गया कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर IMF की MD मुझे मिल गई। कहने कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। और पाकिस्तान इस तरह डिफ़ॉल्ट से बच गया। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम, हमारी कौम की दुआएं और टीम की शबाना रोज़ मेहनत के साथ। फास्ट फॉरवर्ड, इस हुकूमत में आने के बाद सितंबर में हमारा IMF के साथ 3 साला प्रोग्राम तय हुआ $7 अरब का। उसमें जनाब मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर की बेपनाह इसमें काविशें शामिल हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी की, FBR की, तमाम मुतल्लिका इदारों की, और प्लानिंग कमीशन की, प्लानिंग मिनिस्टर की, हमारे DPM, इन सब की मुश्तरका काविशों से हमारा सितंबर में IMF का प्रोग्राम
तय हुआ। उसके नतीजे में यकीनन सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी है फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है, दे आर प्रॉब्ली द सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट विच हैज कंट्रीब्यूटेड टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स एंड इन द नेशनल एक्सचेकर। अब बताइए कि मेरे यहाँ पर और टैक्स पेयर्स बैठे हैं, इंडिविजुअली तो उन्होंने कमाल किया है, लेकिन इज्तमाही तौर पर सैलरीड क्लास ने 300 अरब रुपया अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो मैं समझता हूँ कि उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। और उन्होंने पाकिस्तान की इस मईशत को दोबारा पाँव पे खड़ा करने के लिए अपनी बसात से बढ़कर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे कायद हैं और जो हमारी 16 माह की हुकूमत थी, PDM, उनके तमाम कायदीन और जमातों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उस वक़्त वो साथ ना मिलते और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है 40% से, तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम और एक शानदार टीम की मेहनत और ज़िंदगी के तमाम तबकात ने इसमें हिस्सा डाला है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो उनका सनत से ताल्लुक़ है। सब ने मिलकर पार्लियामेंटेरियन ने अपना हक अदा किया, बिल्स पास किए। तो मैं आप सबका फ़र्दन और इज्तिमान इस मजलिस में और आपके ज़रिए पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में थी, मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में, मैं नहीं पिछली हुकूमत के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करना चाहता, ना कोई सियासत यहाँ पर करना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ जब 40% पर महंगाई पहुँच गई थी तो उस वक़्त मुझे एक और इंतहाई मुश्किलात का सामना था, बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजेस का सामना था। और हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। और मुझे उन दोनों में एक लतीफ़ा, बल्कि हकीकत और लतीफ़ा भी था, याद आता था। पर्थ में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ। तो डेनिस लिली, वो आपको याद होगा, बहुत दुनिया का तेज़ रफ्तार तरीन बॉलर था। तो पाकिस्तान की जो पेयर बैटिंग कर रहा था, इंतखाब आलम हमारे कैप्टन थे, स्किपर, और सलीम अल्ताफ़ फास्ट बॉलर, वो खेल रहे थे। अब पर्थ की विकेट बहुत तेज़ विकेट थी, तो वो डेनिस लिली वो अपना बड़ी रफ्तार से आ रहा था और कभी गेंद यहाँ उसको लगता था इंतखाब आलम को, कभी उसको थाई पे लगता था, कभी सर पे, कभी शोल्डर पे। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ गए उनके पास, इंतखाब आलम के पास, स्किपर वेल डन, शाबाश। उसने कहा बड़ी मेहरबानी, वेल डन, बाहर जाने का रास्ता बताओ कि बाहर कहाँ से जाना है। उस वक्त जो हमारी जो मईशत थी वो डेनिस लिली की रफ्तार पर वो जा रही थी और मुझे वो सारे बॉल्स फेस करने पड़े थे। तो मुझे आके ये साथी कहते थे वेल डन। तो ये आलम था उस वक़्त। लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम कि आज ये शानदार टीम के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफ़र है ग्रोथ का, इकनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। इन बच्चों ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूथ काउंसिल मेंबर और फिर दानिश स्कूल के बच्चों ने किस तरह आपकी उम्मीदों को दोबारा उभारा है अपनी तकारीर से, कितने मुश्किल हालात से वो आगे निकल के आए और तालीम हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफ़र जो है कोई आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद सामने आ गई है, पूरी कौम देख रही है कि अब पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है।
इसमें आपने मेरा भरपूर साथ देना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने मशवरे देने हैं किस तरह इंडस्ट्री को तकड़ा करना है, किस तरह एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, किस तरह टैक्सेस नीचे लेके आने हैं। बड़े बड़े काबिल यहाँ पर हमारे पाकिस्तान का मायनास बिजनेसमैन बैठे हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पिछले 8-10 महीनों में हमने सख्त फैसले किए। अब आपकी मुशावरत से ये पॉलिसियाँ बनेंगी, किस तरह एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, किस तरह एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, किस तरह इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, किस तरह हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है जो कि एक फैट काउ बन गई है, इसलिए कि दीवार बन गई उनको प्रोटेक्शन की इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से, और उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो इनएफिशिएंट होगी, वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहे दुनिया की आलमी मंडियों में। अगर उनको कहा जाए कि आपकी मसनूआत आप जाके मुकाबला करें अपना कुर्ब जवार के ममालिक से, नहीं कर सकते, इसलिए कि ना उन्होंने R&D की, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए। जो ये रेंटल बिजनेस बन गया था। मैं बाखुदा आपको गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूँ, लेकिन उसका वक्त आएगा। मैं यहाँ पर कोई खुद नुमाई के लिए बात नहीं करना चाहता। आपके सामने रोज़ अखबारात में, टेलीविज़न पर आप देखते हैं कि हुकूमत किस तरह काविशें कर रही है। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया, फाइनेंस ने डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, अपने अखराजात कम कर रहे हैं बेपनाह। हत्ता के जो ये मिनिस्टर्स ऑनरेबल बैठे हैं मिनिस्टर्स, ये जितने दौरों पर जाते हैं बाहर सेक्रेटरीज, मैं उनकी इजाज़त देता हूँ, और 90% उन केसेस में इजाज़त देता हूँ जहाँ पर ख़र्चा बाहर का हो रहा होता है, पाकिस्तान का धेला नहीं लगता। लेकिन बास बड़े अहम दौरे होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान के अखराजात हमें अदा करने चाहिए, क्योंकि हमारी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये वो मामलात हैं जिन हालात में हमने पिछले 10 महीने में यहाँ तक पहुँचे हैं आपकी दुआओं से। अब सफ़र जो है तरक्की और खुशहाली का है। अब आपने हमारा बाजू बनना है। आपने हमारे इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप होंगे, मैं होऊंगा, ये मिनिस्टर्स होंगे, ये ब्यूरोक्रेट भी होंगे, लेकिन आपकी बात सुनी जाएगी, उसके ऊपर अमल होगा ताकि हम आगे लेके चलें पाकिस्तान को। मगर आपने भी अपना किरदार अदा करना है। मैं आपको 1-2 मिसालें बताता हूँ। ये देखिए कि अफ़गानिस्तान, हमारी जो मसनूआत या हमारी पैदावार समगल हो जाती थी। ये जो साल गुजरा है उसमें इस साल अफ़गानिस्तान में एक आइटम की बात करता हूँ, $211 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हुई है। और अगर ये एक्सपोर्ट ना होती तो वो स्मगल होती, और वो $211 मिलियन स्मगलर की जेबों में चला जाता, पाकिस्तान के खजाने में धेला ना आता। ये पहली मर्तबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि FBI में दिन रात हम काम करें। आपको जाहिर है बाज़ औक़ात आपके साथ सख्ती होती, तो मैं इन बुला के जो यहाँ बैठे हैं चेयरमैन FBI, इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके, आप बड़े काबिल मेहनती आदमी हैं और बहुत ही ईमानदार आदमी, और तब्दीलियाँ ला रहे हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँ, मगर हमारे कौम के जो मायनास सरमायाकार हैं इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इनको आप बुलाएं, चाय पिलाएं, बात सुनें। आप अगर कोई इनमें से मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोगों की है, अगर कुछ काली भेड़ें हैं तो आपको दिल में, दिमाग में पता होना चाहिए कि ये काली भेड़ है, उनको आपने बाकियों के साथ खड़ा नहीं करना। तो मैंने कहा कि इनकी इज्जत करें। ये पाकिस्तान के लिए डॉलर्स कमाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रिस्क लेते हैं, ख़तरात मोल लेते हैं। देखिए कि अब हम जा रहे हैं मैसिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ। गवर्नमेंट का काम नहीं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार आपने करना है। ये PIA हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो SOEs हैं वो हमने आपके हवाले करने, और आपने उनको चलाना है, चलाकर कमाना है, और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम बनाना है। तो मैं आपको ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि ख़ुद नुमाई के बग़ैर कि हम अल्लाह ताला के फज़ल व करम से शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और आपके मशावरत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम चलेंगे। कीजिए, हमें बताइएगा कि जनाब आप यहाँ पर गलत हैं, हम इंशाअल्लाह उसकी तस्दीक करेंगे, गलती को दूर करेंगे। वो याद करें ज़माना नवाज शरीफ के दौर में 1990 की दिहाई में, जब रुपया पाकिस्तान का हिंदुस्तान की करेंसी के मुकाबले में बहुत मजबूत था, और हमारी हिंदुस्तान की जो इकनॉमिक जो कंपटीशन था वो सब हर जगह जिक्र होता था। बहरहाल मायूस होने की कतन कोई बात नहीं है। मेरा दिल गवाही देता है कि इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान को हम अजीम बनाएंगे।
देखिए एक तरफ दहशतगर्दी का दिन रात हमारे जवान कोयटा में, कल्लात में, साउथ वज़ीरिस्तान में रोज़ दहशतगर्दों का वहाँ पर मुकाबला हो रहा है। 2018 के बाद आपने देखा कि दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन फिर बदकिस्मती से वो लोग दोबारा यहाँ पर आ गए। मैं उसमें नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज मुझे बताइए कि जब दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी 2018 में, तो क्या वजह है कि आज दोबारा दहशतगर्दी दोबारा यहाँ पर सामने आ रही है? क्या वजह है? ये सवाल पूरी कौम को एक चुपता हुआ सवाल, जिसका जवाब हमें देना है कि उन 80,000 जवानों की, माओं की, बेटों और बेटियों की कुर्बानियों से जब दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका और पाकिस्तान को दुनिया में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया कि इतनी अजीम कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका, ये दहशतगर्दी क्यों आई? ये है वो सवाल जो मुझे और आपको पूछना है, क्योंकि दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की नहीं हो सकती, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो यहाँ पर खुशहाली नहीं आएगी, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी, अमन नहीं होगा। तो आज हर दिन दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए आप देखें कि अफवाज पाकिस्तान के जवान, अभी मैं कोयटा से होकर आए, कल्लात में उन्होंने 23 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया, 18 जवान शहीद हो गए। अभी कल परसों फिर वाक़यात हुए। दिन रात ये एक तरफ अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बिला खौफ तरदीद कि ये पहला मौका है कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर दिन रात हम काम, ये स्मगलिंग जो है ख़त्म की। पहली मरतबा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, वहाँ पर बॉर्डर्स पे पुलिस ने, वहाँ पर अफवाज ने स्मगलिंग ख़त्म की। अगर $211 मिलियन ना होते एक्सपोर्ट, तो वो अब जाते स्मगलिंग में, वो जो स्मगलर्स की जेबों में जाता पैसा। और $211 मिलियन को मामूली रकम नहीं आज पाकिस्तान के हालात के हवाले से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, और इसमें मुझे किसी को कोई आर नहीं होना चाहिए। मुझे कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, ये फलां है, डमका है, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली की। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ये हालात हैं। आप की उमंगें तवाना हैं, जवां हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत वक्त हमने ज़ाया किया, और मैं अब किसी और बात पर नहीं जानना चाहता। मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, मुल्क को अमन की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त भाईचारे की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त खुशहाली की ज़रूरत है, माशी तरक्की की ज़रूरत है। अब देखिए कि अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो फिर पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। और इसी तरीके से आपकी जो ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए हम दिन रात काविशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज बतौर एक पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। आप उसको माने या ना माने, ये आपका अपना फैसला है कि ये पहली मरतबा है कि एक सियासी हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, और कोई पर्सनल क्रेडिट की बात नहीं, बाखुदा कोई पर्सनल क्रेडिट की बात नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इस उम्र में, मैं आप शायद यहाँ पर जो बैठा मजमा सबसे बड़ा उम्र में मैं हूँगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में अगर मेरी कोई ख्वाहिश है तो वो ये है कि मैं छोटी मोटी खिदमत कर दूँ, कोई लेगेसी बन जाए, पाकिस्तान चल पड़े अपने उस तरक्की के सफ़र की तरफ, और लोग कहें कि हाँ भी एक हुकूमत आई थी, एक खादम आया था जिसने मिलकर एक पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर चढ़ा दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती। और मुझे यकीन है कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद बख्शी है, इतनी क़ुव्वत बख्शी है आप में कि जिसका हद व हिसाब नहीं। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, चैनलाइज कर दें शबाना रोज़ मेहनत में, तो खुदा की कसम पाकिस्तान चंद सालों में इस जो हमारा मशरक़ी हमसाया, इसको भी
बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। मगर उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक इंडस्ट्री को हमें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दोबारा तवाना करना है। एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है। आईटी लेड एक्सपोर्ट बहुत, उसमें बहुत पोटेंशियल है। आपके जो कन्वेंशनल आपके जो हैं टेक्सटाइल, लेदर, उसके अलावा जो आईटी इज़ नाउ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी ज़राअत को हमने जिस तरह बताया इन्होंने कि 1000 बच्चे हम अपने ख़र्चे पे चीन भिजवा रहे हैं, जहाँ पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे। 2 लाख बच्चे हवावे ने वादा किया है कि वहाँ आपके ट्रेन करेंगे आईटी में। एआई का ज़माना है, तो मैं समझता हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। तो इसके लिए अगर आप मेहरबानी करके अगर आप तैयार हों, और मुझे पता है आप तैयार हैं, आपको वो माहौल चाहिए, उसके लिए इंशाअल्लाह हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह हम अजीम बनाएंगे। मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इन अशार के ऊपर अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।